मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मैक्सिमम जो होलसेलर हैं वो फेस करते हैं। मगर आज हम पर्टिकुलरली एक ऐसे सब्जेक्ट यानी शांतिपुर के साड़ी के ऊपर बात करने वाले हैं जो वहाँ के होलसेलर हमेशा फील करते हैं और फेस करते हैं कि उनका मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है, या वो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें वो करें ताकि उनका मार्केट बढ़े, या ऐसा क्या कारण है जो उनका मार्केट नहीं बढ़ रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, लगातार प्रोडक्शन किए जा रहे हैं मगर जो सामान है वो नहीं बिक रहा है। तो इन्हीं सब टॉपिकों पे आज हमारा आज का जो चर्चा है वो होने वाला है। तो जैसा हमने देखा बोर्ड में आपका लिस्ट तैयार किया हुआ, इन्हीं सब टॉपिकों पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो देखिए सब ये जो टॉपिक है हमारा वो है शांतिपुर होलसेलर फेलिंग मार्केट, यानी शांतिपुर के जो होलसेलर हैं साड़ी के वो आज की डेट में मार्केट में फेल क्यों हो जा रहे हैं। यानी नया कोई बिजनेस जब चालू हो रहा है या शांतिपुर में जब नया कोई दुकान आ रहा है, हमेशा ये प्रोसेस है कि जब नए नए लोग उस एरिया में कंपनी में आते हैं और नया बिजनेस अपना साड़ी का चालू करना चाहते हैं, या पुराना बिजनेस है जो अपने पिताजी के समय से चला रहे हैं और फिर से उसको नया से चलाना चाहते हैं और उसमें नया जोश भरना चाहते हैं, मगर वो नहीं हो पा रहा है उनसे। तो देखिए सबसे तो सब चीज़ें नहीं होती हैं, मगर फिर भी कुछ कारण है जो बेसिक टॉपिक है उस पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे कारण क्या हैं जो उनको फेस करना पड़ता है और जिसके कारण वो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो उनका कारण है, ये मेरा एक एजेंशन है एज ए बिजनेस कोच, और ये तरीका अपना है बताने का, आपका हमसे कुछ अलग हो भी सकता है, वो आपका पर्सनल चीज़ है। जैसे देखिए लेस इन्वेस्टमेंट इन ब्रांडिंग, सबसे कम जो है ये लोग क्या करते हैं बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग के साथ, मगर ये भूल जाते हैं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करके रखने से ही चीज़ें नहीं होगी। जब तक आप बायर के पास नहीं पहुंच पाइएगा, चाहे किसी भी मोड में पहुंचिए, मोबाइल में पहुंचिए, व्हाट्सएप पे पहुंचिए, फेसबुक पे पहुंचिए, न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचिए, बिलबोर्ड लगा के पहुंचिए, जो पुराना चीज़ें था टीवी में ऐड देके पहुंचिए। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आपको लोगों के पास पहुंचना होता है, तो वो एक ब्रांडिंग का तरीका होता है लोगों के पास पहुंचने का। तो मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर हैं हमारे देश में, उनकी क्या सोच है कि हमारा काम है बनाना, हमने बढ़िया चीज बनाया और बायर का काम है आके लेना। मगर आज की डेट में चीजें उल्टी हो गई हैं। आप दुकान खोल के सारा दिन बैठे रहिए, आपके पास एक भी ग्राहक आज की डेट में नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि बड़ी कंपनियां ही उसके घर में पहुंच जा रही है, यानी दुकान आजकल लोगों के घर में पहुंच जा रहा है। तो जब दुकान लोगों के घर में पहुंच जा रहा है तो आपके पास कोई क्यों आए। एक सेफ्टी का भी इशू आ गया, दूसरा आने में उसका खर्चा है, उसके बाद वो जो चीज चाहे वो आप उतना उसको टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये सब चीजें हैं। और ये इन्वेस्टमेंट इन ब्रांडिंग, तो यानी क्या करते हैं ये लोग ब्रांडिंग पे खर्चा ही नहीं करते, यानी एडवर्टाइजमेंट पे या स्टोरी टेलिंग पे या ऐसी चीजों पे इनको खर्चा लगता है कि बेकार है, हमने तो अच्छा चीज बना दिया, अब खरीदना इनका काम है। तो ये एक सबसे बड़ा चीज है कि ये टाइम भी नहीं एक्सपेंड करते अपने ब्रांडिंग में कि हाँ कैसे इसको ब्रांडिंग करें या अपनी चीजों के बारे में क्या सोचे या कैसे लोगों तक पहुंचे, और ना ही पैसा लगाते हैं। ये दोनों चीज कम के कारण सबसे बड़ा होलसेल मार्केट जो है शांतिपुर का, अगर कोई नई न्यू कमर आता है या पुराने भी लोग हैं उन फेल हो जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा टॉपिक ये है, सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, फोकस ओनली ऑन डिस्काउंट। जो भी शांतिपुर के होलसेलर हैं या साड़ी के व्यवसायी हैं, खासकर आज शांतिपुर पे बात हो रहा है तो वहीं पे बात करूंगा कि इनका मैक्सिमम सोचना क्या है कि अभी जो एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि आपने देखा, आप शांतिपुर साड़ी मारिए तो यूट्यूब में आपको पूरा भर के मिल जाएगा, मतलब हो सके तो 1000+ से ज्यादा वीडियो होगा जो इनका है। इन्होंने एक ट्रिक समझ लिया कि हम अपना सारा ब्रांड उठा के यूट्यूब पे रख देंगे और फिर रेट के बारे में बोलते जाएंगे, डिस्काउंट के बारे में बोलते जाएंगे कि हम इतना डिस्काउंट देंगे, हम इतना डिस्काउंट देंगे, हम 30% देंगे, हम 40% देंगे, तो इससे मार्केटिंग हो जाएगा। मगर ये जो चीज है ये पूरी तरीके से गलत है। सिर्फ अगर आप डिस्काउंट बेस्ड मार्केटिंग कीजिएगा तो आपका बिजनेस नहीं चलना। हमने पहले बहुत सारी कंपनियों को देखा है और आप भी देखे हैं जो बहुत सारे ह्यूज डिस्काउंट पे काम करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे, मगर आज की डेट में उनका नामो निशान आपको खोज के नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिस्काउंट पे सिर्फ काम कीजिएगा, अपने क्वालिटी और अपने ब्रांडिंग के ऊपर काम नहीं कीजिएगा, तो वो डिस्काउंट उनका नेगेटिव हो जाता है। लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि हो सके ये कंपनी कम चीज क्वालिटी मेंटेन करती हो या पैरामीटर मेंटेन करती हो या ऐसे कम चीजों का बनाती हो जो नहीं बिक रहा हो और डिस्काउंट देके बेचना चाहती हो। हमेशा कंज्यूमर के माइंड में एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि ये चीज रहता है कि जितना महंगा दाम उतना, जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ओरिजिनल प्रोडक्ट। ये एक कोटेशन है
जो सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि जो सबसे महंगी चीज है वो सबसे अच्छी चीज है। हो सके आप भले ही अच्छी चीज को डिस्काउंट देके दे रहे हो, मगर पता चला आपका डिस्काउंट के चक्कर में आपका क्वालिटी का चीज भी खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना है। सिर्फ डिस्काउंट देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ डिस्काउंट देने से काम क्या होगा, एक दो चीज दिखेगा, देखेंगे लोग, मगर आपके पास आएंगे नहीं। जो आज की डेट में मैं समझता हूँ कि आप शांतिपुर के अगर हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ये फेस हो रहा है कि आप खर्चा कर रहे हैं यूट्यूब पे, लोग आपके चीजों को देख रहे हैं, मगर आपके पास बायर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बायर के पास पहुंचने का तरीका ही नहीं जानते, या हो सके बायर को अप्रोच करने का आपका तरीका ही गलत हो, जिससे वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। तीसरा जो है टॉपिक है ओनली फाइटिंग एंड कंपटीशन एमंग देम। सबसे बड़ा बात है आज की डेट में ये शांतिपुर मार्केट, होलसेल मार्केट में, कि इनका आपस में ही कंपटीशन है। यानी सपोज कीजिए अगर वहां पे 20-50 होलसेलर बैठे हुए हैं, तो उनका सिर्फ यही, और मैंने उनका वीडियो एनालाइज किया है, देखा हुआ है चीजों को, इसलिए ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि उनका सिर्फ यही कंपटीशन है कि मैं अपने बगल वाले दुकान से आपको चीजें सस्ते में दूंगा। यानी राम अगर 2 रुपए में दे रहा है तो मैं राम से 50 पैसे कम 1.5 रुपए में दूंगा। तो इससे होता क्या है कि वो सिर्फ जो कंपटीशन है जो इनका, जो पूरा वर्ल्ड में होना चाहिए, जो पूरा कंज्यूमर में होना चाहिए, जो पूरा इंडिया लेवल पे होना चाहिए, वो सिर्फ ये इनर सर्किल में ही हो जा रहा है। यानी आपस के जो 400, 500, 1000, 2000 जो भी दुकानदार हैं, होलसेलर हैं, वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि एक दूसरे से कैसे रेट कम दे पाए, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में उनका पूरा मार्केट ही बैठ जा रहा है। भाई साहब, आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप अपना बात कीजिए। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपना क्वालिटी, अपने स्ट्रेटजी का बात करूंगा। मैं आपके स्ट्रेटजी पे बात करके काम नहीं कर पाऊंगा। ये एक रूटीन है।